और इतनी बड़ी समस्या देश के सामने आई है और प्रधानमंत्री जी गायब हैं। तो क्या क्या जो है, लाठी से लेकर के, आंसू गैस से लेकर के, पानी के बौछारों से लेकर के, पहली बार एक परंपरा चल पड़ी है एनडीए सरकार में, झूठ बोलो, मजबूती से बोलो, शानदार बोलो और बार बार बोलो। है जो हमको, आपको, सभी लोगों का पेट पालने का काम करते हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनके लिए ऐसा कानून बनाना जो है, हम समझते हैं ये देश के खिलाफ है, हमारे किसानों के खिलाफ है। सरकार ने नहीं की, सबसे बड़ी भूल। अब एक दिखावटी एक स्क्रिप्ट प्ले किया जा रहा है कि सरकार जो है किसानों के हित में है। जब सरकार कह रही है कि एमएसपी जो है, न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा, तो लिखित तौर पे हमारे किसान भाइयों को क्यों नहीं दिया जा रहा? बातचीत का दौर तो है वो चला, लेकिन किसानों ने ना तो पानी वहां का पिया, ना तो खाना खाया। और इस तरह सरकार ने व्यवहार किया। जब आप पीसफुली आप कोई आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या क्या जो है, लाठी से लेकर के, आंसू गैस से लेकर के, पानी के बौछारों से लेकर के, इस आंदोलन को कमजोर रोकने की पूरी साजिश चली। ये अपने ही लोग हैं किसान, जो सबका पेट पालने का काम करते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी साफ तौर पे झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये कृषि रोड मैप बना रहे हैं, लेकिन उनको तो ये भी आंकड़ा देना चाहिए बिहार के लोगों को कि आखिर कितने मूल्य पर कौन कौन सी फसलें जो है किसान जो है खरीद रहे हैं। आखिर मुख्यमंत्री इसका आंकड़ा क्यों नहीं देते? किस बात का डर है? और खुलकर के, सीना चौड़ा करके माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं, इस बिल का हाउस में समर्थन किया और वाहवाही ले रहे हैं। किस बात की पता नहीं। हम तो उस समय भी देश की जनता को आगाह किया था कि देखो, ये पहला राज्य है जहां बिहार में नीतीश कुमार जी ने एपीएमसी जो है खत्म किया, मंडी की व्यवस्था खत्म की। और इतनी बड़ी समस्या देश के सामने आई है और प्रधानमंत्री जी गायब हैं। क्या प्रधानमंत्री जी को किसानों की बात मिलकर के सुननी चाहिए थी कि नहीं सुननी चाहिए थी? और हालांकि जब भी जनप्रतिनिधियों का ये काम होता है कि जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं, लोगों के द्वारा चुन के आते हैं, तो वो फैसला जनता का होना चाहिए, ना कि किसी एक इंडिविजुअल का फैसला होना चाहिए। कोरोना काल है, प्लेन चल रहा है लेकिन ट्रेन नहीं चल रहा। क्या कारण है? कोरोना के आड़ में सभी लोगों को जो है बर्बाद किया जा रहा है मौजूदा सरकार। चाहे देश के नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यवसायी हो, किसी की पूछ इस मौजूदा सरकार में नहीं हो रही। पूछ तो दूर की बात, कम से कम उनका अधिकार दिलाने की जो बात होनी चाहिए वो भी नहीं दी जा रही है, उनका अधिकार नहीं दिया जा रहा। तो हम लोग लगातार इस चीज को लेकर के चिंतित हैं कि ये कोई मौजूदा स्थिति की बात नहीं। जब किसान के पास जमीन ही नहीं रह जाएगा तो किसान खड़े नहीं। ये पीढ़ियों की बात है।
जहां 70 से 80% देश हमारा डिपेंडेंट एग्रीकल्चर क्षेत्र में है, तो क्या भयावह स्थिति होगी। हम लोगों को भविष्य की भी चिंता करनी चाहिए। इसलिए हम लोगों को लगा कि हम बिहार के किसानों और बिहार के संगठनों से आपके माध्यम से अपील करें कि सब लोग एकजुट होकर के सड़कों पर आएं और इस आंदोलन को जो है मजबूत करें। और हम लोगों का दायित्व ज्यादा बनता है। सब लोग, हमारे पार्टी के लोग लगातार हम लोग इस चीज़ों को देख रहे हैं और हम लोगों ने विमर्श भी किया है सभी नेताओं के साथ। तो ये एक बड़ा विषय हम लोगों के सामने है और हमको लगता है कि सरकार जब कहती है तो लिखने में, लिख के देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सरकार ऐसी हो रही है, बिहार की सरकार, मुख्यमंत्री जी को देख लीजिए भाई। सदन में आप सब लोगों ने रिकॉर्डिंग देखा होगा, कमेटी बनाने की बात की गई थी कोरोना को लेकर के। सदन को ही जब झूठ और गुमराह कर दिया जाता है, जहां बातें नहीं सुनी जाती है, केवल मीडिया में बैठ करके हवा बनाया जाता है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो लोग विश्वास कैसे करेंगे। लगातार हम लोगों का गला फट गया चीख चीख करके, कोई सवाल का जवाब ही नहीं मिलता। अगला सत्र में मिलेगा, अगला सत्र में मिलेगा जवाब। अरे जवाब होगा तब तो मिलेगा। तो ऐसे सरकार जो झूठी सरकार हो, सदन को ही गुमराह किया जाता है। मतलब पहली बार एक परंपरा चल पड़ी है एनडीए सरकार में, झूठ बोलो, मजबूती से बोलो, शानदार बोलो और बार बार बोलो। नहीं, हम लोग सब लोगों को, हम लोग शामिल थे। बिहार विधानसभा में भी आप लोगों ने देखा होगा, धान की खरीद को लेकर के साझा हम लोगों ने जो है प्रश्न उठाए थे विधानसभा में, और इसमें सभी लोगों को अभी फैसला हुआ, सब लोगों को न्योता दिया जाएगा। और ज़रूर हमारी जो चुनाव में जो लड़ाई थी, किन मुद्दों पर थी? पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार पर। तो हम लोग तो इस मुद्दे के साथ चुनाव में हम लोग गए, तो हम लोग सब लोग साथ हैं, मजबूती से साथ हैं।